Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today we will discuss Archimedes principle. आज हमारा जो डिस्कशन है बच्चों वो पूरी तरह से बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस वीडियो को आप देखे होंगे तो डेफिनेटली यू विल सी दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इवन डेराइव भी कर चुके हैं, बस हमें ये बताया नहीं गया है कि वो पर्टिकुलर जो डेरिवेशन था वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही था। तो आइए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, ये हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहती है। यहाँ पे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताती है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड, तो जब कभी भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाती है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। क्या एक्सपीरियंस करते हैं बच्चों? अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए डायग्राम भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे जैसे हम लोग यहाँ पे एक लिक्विड ले लिए, ये पूरा फिल्ड है लिक्विड से। तो यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। एक में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे ये पार्शियली जो है वो ऑब्जेक्ट इस पे इस तरह से रहेगी। हमारा जो दूसरा डायग्राम है, तो दूसरा डायग्राम में भी लिक्विड यहाँ तक पूरा फिल्ड है। इस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इस पे हम लोग इमर्स्ड करा देंगे। तो कुछ इस तरह से हो गया। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि इस पे अपवर्ड डायरेक्शन पे, किस पे बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स काम करता है, दैट इज अपथ्रस्ट। एफ बी या एफ बी डैश उसे हम कहते हैं। राइट, हम लोग एफ बी डैश ही रखते हैं या फिर एफ बी भी रख सकते हैं, कोई इशूज वाली बात नहीं है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली, ये पार्शियली है ये कंप्लीटली है, इन अ लिक्विड, लिक्विड पे है भाई, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। देखिए दोनों क्या है, अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट। मतलब यहाँ पर एफ बी की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर एफ बी की वैल्यू वही होगी जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर है उसका जो वेट होगा, ठीक है, उसके बराबर होगी। दैट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है एफ बी डैश की वैल्यू क्या होगी, जितना अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया गया है उसका वेट। सो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगी बच्चों कि अपथ्रस्ट एफ बी इज इक्वल्स, ये हमारा हो गया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और आपको अगर डेरिवेशन याद होगा तो ये क्या आया था, m इंटू जी, वेयर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना मास है यहाँ पर वाटर का। और मास नहीं पता है तो बच्चों हम लोग देखे थे रो वी जी, हमारा फॉर्मूला आया था यहाँ पे, एंड रो इनटू वी। रो क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया जा रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड पे पार्शियली या कंप्लीटली डालते हैं, ठीक है, तो उस पर एक अपथ्रस्ट काम करता है, तो वो जो अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है वो वैल्यू जितने अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया जा रहा है उसके बराबर होती है। तो आई होप आपको ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बुक में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप मिल जाएगा, तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप उस एक्सपेरिमेंट्स को पढ़िए और ट्राई कीजिए समझने का, और बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेशन है कोशिश कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा। यही स्टेटमेंट क्या है बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। और इस पर्टिकुलर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो प्रूफ है, इसको समझने के लिए आप जस्ट इससे पहले जो वीडियो मैंने चैप्टर 5 का बनाया है आप उसको देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड पे डालते हैं तो उसके लिए जो अपथ्रस्ट और जो वेट काम करती है, हम उसे एनालाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। और हम लोग यहाँ पे जानेंगे
कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग कैसे हम बता पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड पे वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी। देखिए बच्चों, आप लोग नॉर्मली ये डिस्कस करते हैं और आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट करेगी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगी। तो अभी हम लोग फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं और कुछ इस तरह से है। एक सिंगल एक ही डायग्राम पे हम लोग सारा केस ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरह से मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि इस पे यहाँ पे डाउनवर्ड क्या काम करेगा, वेट काम करेगा, और अपवर्ड क्या काम करेगा बच्चों, एफ बी डैश काम करने वाला है। क्या काम करेगा बच्चों, एफ बी डैश काम करेगा। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करा था कि यहाँ पे 3 अलग अलग केस होगा, वो फ्लोटिंग वाला जो केस था ना उसके बारे में। तो पहला क्या केस था बच्चों कि अगर एफ बी डैश जो है वो ग्रेटर होगा डब्ल्यू से, ठीक है। और क्या था बच्चों कि एफ बी डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। एंड थर्ड केस क्या था कि एफ बी डैश इज लेस देन डब्ल्यू। तो इसको अभी हम लोग सेपरेटली तीनों को अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये 3 अलग अलग केस देखा था, ठीक है। इसमें इस केस में क्या था बच्चों, इस केस में जो नेट फोर्स था, ठीक है। आइए चलिए हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स के लिए एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। इस पे हमारा जो नेट फोर्स था, नेट फोर्स ये कितना काम करता है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ बी डैश, ठीक है। और इधर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, ये नेट फोर्स था। इस पे नेट फोर्स कितना था बच्चों, 0 न्यूटन था। इस पे नेट फोर्स इतना था। इस कंडीशन पे नेट फोर्स कितना आएगा, कौन बड़ा है, वेट बड़ा है, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू माइनस एफ बी डैश। जितनी वैल्यू आ जाएगी उतनी न्यूटन इसकी नेट फोर्स हो गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ बेसिक सा। देखिए एक छोटा सा एनालिसिस है डेंसिटी के टर्म में, ठीक है। तो देखिए एफ बी डैश, इसका यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, ये आएगा वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि ये एक पर्टिकुलर केस है कि ये जो डेंसिटी है, ये जो रो हमारा क्या है, ये डेंसिटी है। तो ये ऑब्जेक्ट का हो गया और ये किसका हो गया, लिक्विड का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, रो एल इज ग्रेटर देन रो, ठीक है। इस कंडीशन पे दोनों सेम है, दैट इज वी रो एल जी इज इक्वल्स वी रो जी। तो यहाँ पे ये रो और ये रो क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। सो दिस इज रो एल इज इक्वल्स रो, ये हमारा हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में हो गया रो वी, यहाँ पे एल और ये जी, और यहाँ पे वी रो जी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन पे अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे सॉरी ये लेस देन है, तो ये हमारा हो गया रो एल इज लेस देन रो। तो इस तरह से हमारा ये 3 केस हो गया डेंसिटी के टर्म में। किसके केस में मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया डेंसिटी के टर्म में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर इसको ऐसा हम कह लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेट हम लोग ये जो रो है इसको हम रो ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओ रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये बच्चों हमारा केस किसका हो गया, ये फ्लोटिंग का हो गया, ठीक है। ये फ्लोटिंग करेगा, नेट फोर्स काम कर रहा, मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ बाहर पानी से निकला रहेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी फ्लोट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये फ्लोटिंग का काम करेगा। लेकिन नेट फोर्स कितना है बच्चों, 0 है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, उस कंडीशन में ये कुछ इस तरह से रहेगा, एग्जैक्टली इसके टॉप लेयर को ऐसे रहते हुए ये फ्लोटिंग का कंडीशन को मेंटेन करेगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड केस, ये फ्लोटिंग तो है बट इसका पूरा बॉडी जो है वो वाटर में इमर्स्ड है। यहाँ फर्स्ट केस में फ्लोटिंग तो है बट इसका कुछ हिस्सा ही वाटर पे गया है और कुछ हिस्सा देखिए बाहर में छोटा सा हिस्सा यहाँ पे निकला हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड होता है, यहाँ पे ये थर्ड केस में क्या होता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड काम करता है। नेट फोर्स डाउनवर्ड मतलब कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखिए लिक्विड की कम है ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है लिक्विड की कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा। और इसके लिए अगर डायग्राम बना दूँ तो ये क्या होगा, नेट फोर्स जब डाउनवर्ड काम करेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ये सिंक हो गया। तो ये थर्ड केस किसका है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया सिंक का, ठीक है।
तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोटिंग कंडीशन रहेगा, और अगर ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा, और अगर इक्वल है तो भी वो फ्लोटिंग करेगा, लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी होगी वो वाटर के अंदर डिप्ट रहेगी, डूबी हुई रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी।